हाय फ्रेंड्स, मैं वीएस परिहार, आपका जीएस एजुकेटर, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फेस में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने वीडियो इंडियन जियोग्राफी का पार्ट फर्स्ट देखा। आज पार्ट सेकंड देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले बात आती है कि द्वीप क्या होता है। तो आपको पता है कि वह विशाल स्थल खंड जो चारों ओर से जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। द्वीप समूह को भारत में दो भागों में विभक्त किया गया है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार को एमराल्ड आइसलैंड और मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बात करते हैं, अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और हिमालय का ये विस्तार माना जाता है अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार के थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहां पर एक देश पड़ता है म्यांमार, और म्यांमार में ही यहां पर नीचे इरावदी नदी का मुहाना स्थित है, जिसे म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो अगर कहा जाए कि म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहा जाता है तो वो है इरावदी नदी। उसी के नीचे आएंगे तो प्रिपेरिस द्वीप समूह दो पड़ते हैं, एक उत्तरी प्रिपेरिस द्वीप समूह और एक दक्षिणी प्रिपेरिस द्वीप समूह। उसी के नीचे कोको द्वीप समूह स्थित है, या इसी को कहते हैं कोको द्वीप पुंज। ये म्यांमार का ही भाग होते हैं। उसके नीचे एक जलमार्ग है जिसे जलसंधि जल डमरू मध्य बोलते हैं, उसका नाम है कोको जलमार्ग, जो म्यांमार और अंडमान निकोबार को अलग करता है। अपने यहां बात की जाए अंडमान निकोबार की, तो अंडमान को 4 भागों में और निकोबार को 3 भागों में विभक्त किया गया है। अंडमान के जो 4 भाग हैं वो एक है आपका उत्तरी अंडमान, एक है मध्य अंडमान, एक है दक्षिणी अंडमान और एक है लिटिल अंडमान। निकोबार को 3 भागों में विभक्त किया गया है, एक कार निकोबार, एक लिटिल निकोबार और एक ग्रेट निकोबार। जो कोको जलमार्ग है, अब क्वेश्चन इसके पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं। जैसे कहा जाए कि कोको जलमार्ग किसके मध्य स्थित है, तो पहला म्यांमार अंडमान निकोबार के मध्य, दूसरा म्यांमार और अंडमान के मध्य, तीसरा म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य, चौथा कोको द्वीपपुंज और उत्तरी अंडमान के मध्य। पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, आपको रटना नहीं है, बस 2-3 बार इस वीडियो को अच्छे से देखना है, सुनना है, यकीन माने कि आप अपने आप भी करने लगेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं उत्तरी अंडमान। यहीं पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, 732 मीटर है। उसके नीचे आते हैं तो ये मध्य अंडमान है। कहा जाता है कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो मध्य अंडमान है जो सबसे बड़ा है। उसके नीचे आते हैं तो ये दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अगर आपसे कहा जाए कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के किस द्वीप में स्थित है, तो वो दक्षिणी अंडमान। यहीं पर सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल पूछा जाता है कि किस अंडमान के किस द्वीप में है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। सेलुलर जेल के बारे में थोड़ा एक बार देखते हैं कि 8 फरवरी 1872 को लॉर्ड म्यू
की हत्या चाकू मारकर कर दी गई थी यहीं पर सेलुलर जेल में। शेर अली ने इनकी हत्या की थी। तो पूछा जाता है कि वह कौन से गवर्नर जनरल हैं जिनकी हत्या की गई थी। तो वो लॉर्ड मेयो है। शेर अली ने कर दी थी इनकी हत्या 8 फरवरी 1872 को। मेयो के बारे में आप अभी हिस्ट्री के टॉपिक स्टार्ट होंगे तो उसमें अलग ही पढ़ेंगे। पहली प्रायोगिक जनगणना हो गई, कृषि विभाग की स्थापना हो गई, अजमेर में मेयो सेंट्रल कॉलेज की स्थापना हो गई, इन्हीं के द्वारा की गई थी। पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर पूर्व एक द्वीप है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप के बारे में क्या है कि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, और 1787 में से एक एक्टिव वॉल्केनो है बैरन द्वीप। तो पूछा जाता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो बैरन द्वीप है, पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूरी पर। थोड़ा और इस साइड आते हैं तो उत्तरी अंडमान के यहीं पर पूर्व में है एक नारकोंडम है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो पूछा जाता है अंडमान निकोबार में निम्न में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, तो वो नारकोंडम है। नीचे आते हैं, अब लिटिल अंडमान के नीचे जैसे आए तो यहाँ पर एक जलडमरू मध्य मिलता है, एक चैनल मिलता है, उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। पूछने के तरीके बदल सकते हैं। कह दिया जाए कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, या तो हो सकता है उत्तरी अंडमान, ये आपका अंडमान और निकोबार के बीच, या कह सकते हैं कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य। यहीं पर कई द्वीप भी आ जाते हैं, जैसे कोमाता द्वीप है, नानकोरी द्वीप है, कैचल द्वीप है। उसी के नीचे आते हैं तो एक लिटिल निकोबार पड़ता है। लिटिल निकोबार और कार निकोबार को जो अलग करता है वो एक जलमार्ग है, सोमबेरेरो जलमार्ग, ये दोनों को अलग करता है। उसी के नीचे ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में एक चैनल है, उसको बोलते हैं सेंट जॉर्ज चैनल, जो दोनों के मध्य स्थित है। ग्रेट निकोबार में आते हैं तो यहीं पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसको आपने कल पढ़ा था कि इंदिरा पॉइंट को भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे पार्सन पॉइंट हो गया, या आपका पिगमेलियन पॉइंट हो गया, या लाही चिंग के नाम से इसको जाना जाता है। यहीं पर एक ग्रेट निकोबार में निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, वो है माउंट थुलियट 642 मीटर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक। लेकिन अगर आपसे स्पेशली कह दिया जाए कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट थुलियट 642 मीटर। जो भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये जो भूमध्य रेखा है इससे 876 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर एक इंडोनेशिया पड़ जाता है, इसी भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो वो इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा द्वीप की बात की जाए तो आपको पता है कि सबसे बड़ा द्वीप जो है विश्व का है वो है ग्रीनलैंड। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब थोड़ा और देखते हैं, क्योंकि अभी मोदी सरकार द्वारा इसके जो द्वीप हैं उसके नाम बदल दिए गए हैं। ऐसे 3 द्वीप हैं जिसके नाम बदल दिए गए हैं। एक है द रॉस आइसलैंड, इसका नाम कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक है द नेल आइसलैंड, इसका नाम कर दिया गया है शहीद द्वीप। और एक है द हैवलॉक आइसलैंड, इसका नाम कर दिया गया है स्वराज द्वीप। बात अगर अंडमान निकोबार की आती है तो अंडमान निकोबार की कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कहा जाए अंडमान निकोबार का राजकीय पशु क्या है, तो केकड़ा पक्षी वानर है, केकड़ा भक्षी वानर। राजकीय पक्षी क्या है, तो मेगापोड है। और राज्य दिवस 11 मार्च। और प्रमुख मूल जनजातियां जो है जैसे ओंगे हो गया, जारवा हो गया, सेंटिनल हो गया और उस्मानी हो गया, ये यहाँ के मूल जनजातियां हैं जो यहाँ की हैं अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार की बात की जाए, अगर भारत में बात की जाए कि कुल द्वीप प्लस टापू कितने हैं, तो 572 हैं, जिसमें से अंडमान में 325 है और निकोबार में 24 है। अंडमान के
325 में से 222 में जनजीवन संभव है। और अभी आप आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जैसे लक्षद्वीप हो गया, तो यहाँ पर 36 द्वीप हैं, 10 द्वीप ऐसे हैं जहां पर मानव का जीवन संभव है। यहीं पर क्या है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। तो आज आपने अंडमान निकोबार पढ़ा है, और जो पिछला वीडियो था उसमें जैसे क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, उसमें से एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, उसका आप आंसर दीजिएगा। आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में, जैसे हमने आपको बताया था कि इंदिरा पॉइंट को किन नामों से जाना जाता है, वो आपको नीचे कमेंट में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।